नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिट डी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आज हम सभी भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, भारत का निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है, जिसमें चुनावों के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात भी कही गई है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियां, कार्यकाल, पात्रता इत्यादि से संबंधित है। दोस्तों, निर्वाचन आयोग की जहां तक संरचना की बात है, निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था प्रारंभिक समय में, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। इसके बाद कुछ समय के लिए इसे 1 सदस्यीय आयोग बना दिया गया और 1 अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया। तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी IAS रैंक का अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। सामान्य वर्षों में इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है या अधिकतम या 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं, अर्थात दोनों में से जो भी पहले हो तक का इनका कार्यकाल होता है। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष दर्जा प्राप्त है और समान वेतन तथा भत्ते ही भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही मिलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों, निर्वाचन आयोग के कार्य की जहां तक बात है, तो निर्वाचन आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य आम चुनाव या उपचुनाव कराने के लिए समय समय पर चुनाव कार्यक्रम को तय करना होता है। यह निर्वाचक नामावली यानी वोटर लिस्ट भी तैयार करता है तथा मतदाता पहचान पत्र जारी करता है। यह मतदान एवं मतगणना केंद्रों के लिए स्थान, मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तय करना, मतदान एवं मतगणना केंद्र में सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएं और अन्य संबंधित कार्यों का प्रबंधन भी करता है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करता है, उनसे संबंधित विवादों को निपटाने के साथ ही उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है तथा निर्वाचन आयोग के बाद अयोग्य ठहराए जाने के मामले में आयोग के पास संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों की बैठक हेतु सलाहकार भी क्षेत्राधिकार भी है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव में आदर्श आचार संहिता भी जारी करता है ताकि कोई अनुचित कार्य न कर सके या सत्ता में मौजूद लोगों के द्वारा गलत शक्तियों का प्रयोग न किया जाए। यह सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रति उम्मीदवारी चुनाव अभियान खर्च की सीमा निर्धारित भी करता है तथा उसकी निगरानी भी करता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।